और हेलो एवरीवन एंड हम आज सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ एरे एंड ये पार्ट 2 है। हमने पहला एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो पहले देख लेना सो दैट आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी। ओके, तो हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो 11 नंबर क्वेश्चन में देखें तो पहला बोला है व्हाट हैपेंस इफ इनिशियलाइज एन एरे लार्जर देन द डिक्लेरेशन साइज। ओके, तो अगर मान लीजिए लार्जर द साइज होगा तो डिक्लेयर करेंगे अगर हम साइज को तो क्या होगा। इसमें क्या होगा कि कंपाइल एरर जो होता है वो आ जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन बी जो होता है वो इसके लिए सही हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अगर बात करते हैं इसमें दिया हुआ है विच की गिव एरे लेंथ इन द सी प्लस प्लस एस टी एल में कौन कौन सा मतलब कि जो एस टी एल का फंक्शन है वो हमको लेंथ निकाल के देता है एरे का। ऑप्शन दिया हमारे पास लेंथ, काउंट, साइज एंड लेंथ। ओके, हमको इसका अगर ऑप्शन आंसर देखेंगे तो आंसर होता है इसका ऑप्शन सी। साइज से जो हम होता है वो हम निकालते हैं लेंथ। ओके, इन द सी प्लस प्लस। जावा में हम लोग एरे डॉट लेंथ से निकालते हैं, एरे डॉट लेंथ, और ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं जावा में। एंड आगे की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, 13 की, तो 13 में दिया हुआ व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन एरे साइज एन। अगर साइज एन दिया हुआ है किसी भी एरे का तो हम लास्ट एलिमेंट अगर निकालते हैं तो क्या होगा इंडेक्सिंग। ऑप्शन दिए हैं एन, एन प्लस वन, एन माइनस वन और एन डिवाइड बाई टू। ओके, हमको सबको पता है इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। जो लास्ट जो एलिमेंट का जो बचेगा वो एन माइनस वन हो जाएगा। ओके, लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, दिया हुआ है इसमें एरे इन द सी और सी प्लस प्लस आर पास टू द फंक्शन एस। ये कैसे पास होता है। ओके, ऑप्शन दिए हुए हैं वैल्यूज, पॉइंटर्स, कॉपीज, रेफरेंसेस। सी और सी प्लस प्लस में जो होता है वो पॉइंटर्स की तरफ से पास होते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द फॉरवर्ड। ओके, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स इन द जीरो। ओके, अगर हमको मान लीजिए कि एक एरे दिया हुआ है एंड हमको सबको इनिशियलाइज करना है इनको सारे वैल्यूज को जीरो से, तो हम लोग कैसे इसका सिंटेक्स आएगा। ओके, देखेंगे पहला वाला जो देखेंगे वो क्या दे रहा है, साइज 5 दिया है एंड इसमें कुछ नहीं डाला है। हमको पता है सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज ऐड हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, एरे ऑफ 5 दिया हुआ है एंड सब में जीरो को पास करा। ओके, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस। ए एंड बी आर बोथ आर करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ व्हाट विल बी द एरे ऑफ टू आउटपुट फॉर द इंट। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इंडेक्सिंग हमको पता है जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1 एंड 2। हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अगर दिया हुआ है इसमें इफ इंट ए ऑफ A33 हाउ मेनी एलिमेंट्स जस्ट इट्स कंटेन। ओके, अगर मान लीजिए कि 3 साइज का डायमेंशन दिया हुआ है 2D एरे, तो बोल रहा है कि अगर ये एरे का 3 2 3 3 दिया हुआ है एक्स एंड वाई, इसमें बोले हैं एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। मेमोरी रिप्रेजेंट्स ऑफ द 2D एरे इज। इसमें कौन सा होता है, देखिए इसमें जो पढ़ेंगे तो रो मेजर जो होता है उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में इन 2D। ओके, मेजर रो मेजर जो आंसर होगा ये करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फंक्शन रिवर्स एन एरे इन द सी प्लस प्लस एस टी एल में जो होता है वो रिवर्सिंग का क्या फंक्शन है। ठीक है, ऑप्शन दिया हमारे पास रिवर्स, स्वैप, रोटेट, फ्लिप। ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ए जो होता है वो करेक्ट होता है। रिवर्स जो होता है ये क्या करता है, एरे को, पूरे एरे को रिवर्स कर देता है। स्वैप में क्या होता है, दो एलिमेंट्स को चेंज किया जाता है। रोटेट में क्या होता है, ये आगे के एलिमेंट्स पीछे चले जाते हैं, पीछे वाले आगे आ जाते हैं, ऐसा होता है। फ्लिप का मतलब होता है उल्टा कर देना। ओके, ऑप्शन यहाँ पे जो होता है ये ऐसा, ये ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इंट एरे दिया हुआ है 5। ओके, एंड यहाँ पे बोल रहा है 1 2 3 4 एलिमेंट्स दे दिए हैं, बोल रहा है एरे ऑफ 3। ओके, मैंने कल ही इसके बारे में बात किया था कि ये क्या किसको लोकेट करता है, मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब है, एरे ऑफ, इसमें इसका मतलब है एरे ऑफ 3।
एरे ऑफ 3 का मतलब कितना हुआ, ये इंडेक्सिंग होता है 0 1 2 एंड 3। सो इसके लिए जो होगा ऑप्शन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी ये हो जाएगा 4, डी इज द करेक्ट। ओके, सो हमने ये सॉल्व कर लिए हैं एंड अगला जो होगा पार्ट 3, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 20 to 30 एंड 21 to 30। एंड आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने को आपके ने कितने खुद से सॉल्व किए एंड कितने सही थे आपके, एंड कमेंट में लिख देना। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना एंड कमेंट में अपनी स्कोर बता देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइस।